राजधानी जयपुर में राज्य स्तरीय विशाल वाल्मीकि महासंगम होने जा रहा है। महर्षि मानपृंग नवल स्वामी के 241वें जन्मोत्सव पर यह आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर पिंक सिटी जयपुर में पोस्टर का विमोचन किया। रविवार को जयपुर के बिरला सभागार में यह विशाल वाल्मीकि महासंगम होगा। कार्यक्रम संयोजक विकास नरवार ने बताया कि परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्रीय संत बाल योगी व सिद्ध क्षेत्र वाल्मीकि धाम उज्जैन पीठाधीश्वर उमेश नाथ महाराज और कार्यक्रम में मुख्य आशीर्वाद दाता रहेंगे। मंच का संचालन बॉलीवुड अभिनेता और महाभारत के अर्जुन करेंगे। राजस्थान के कोटा, बूंदी सहित पूर्वी राजस्थान से आने वाले वाहन शिवदासपुरा टोल से रोड शो के रूप में बिरला सभागार पहुंचेंगे। आपको बता दें, अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बनने के बाद राजस्थान में उमेश नाथ महाराज का पहली बार आगमन हो रहा है। इस दौरान महाराज का भव्य स्वागत किया जाएगा। भगवान वाल्मीकि जी हमारे जो है जिन्होंने रामायण रचिता है और हमारे वाल्मीकि समाज के जो प्रथम गुरु हैं, कुल गुरु नवल स्वामी जी, उनका 241वां जन्मोत्सव वर्ष है। तो उस जन्मोत्सव वर्ष को पूरे राजस्थान का वाल्मीकि समाज बहुत हर्षोल्लास से और बहुत जश्न के रूप में मनाना चाह रहा है। तो इसको हम वाल्मीकि महासंगम के रूप में राज्य स्तरीय बिरला ऑडिटोरियम में कल अपन पूरा वाल्मीकि समाज मनाने जा रहा है। और वाल्मीकि समाज के लिए दोहरी खुशी का अवसर ये है कि हमारे कुलगुरु मातरंग ऋषि महर्षि नवल स्वामी जी का तो जन्मोत्सव है ही सही, लेकिन दोहरी खुशी इसलिए कहूँगा क्योंकि हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं, जो पूरे देश में वाल्मीकि समाज के जो अभी पीठाधीश्वर हैं, सिद्ध श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम उज्जैन उमेश नाथ जी महाराज, उनको बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो पूरे देश में एक अलग ही वातावरण हो गया है। और कल गुरुदेव जो है इस कार्यक्रम में मुख्य आशीर्वाद दाता हैं और पूरा कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में हो रहा है। तो हमारे लिए, तो राजस्थान के लिए बहुत दुगनी खुशी का अवसर है। और गुरुदेव कल पधार रहे हैं। बिरला ऑडिटोरियम में विशाल वाल्मीकि महासंगम है राज्य स्तरीय, और भाई उसमें मुख्य आशीर्वाद दाता पूज्य गुरुदेव हैं और मुख्य अतिथि अपने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी जी हैं। अध्यक्षता के लिए हमने निम्बाराम जी भाई साहब जो क्षेत्रीय संघ प्रचारक हैं उनको निमंत्रण दिया है। और विशिष्ट अतिथि के तौर पे अपने डॉक्टर रवि प्रकाश जी मेहड़ा साहब हैं जो डीजी साइबर उसके हैं, उनको निमंत्रण दिया है। और अपने ये 2-3 और एक अपने अंजना जी पवार है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। पूरे राजस्थान से लोग आ रहे हैं। और अपने जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर, करौली और इधर से जितने भी लोग आएंगे, फागी से, चाकसू से, निवाई से, इन सबको हमने शिवदासपुरा में जो है टोल जो पार करते हैं वहाँ पर सारी गाड़ियाँ, पूरा काफिला हमारा वहाँ पर इकट्ठा होगा। और वहीं पर ही पूज्य गुरुदेव आएंगे सुबह 10 बजे। वहाँ से हम काफिले के रूप में, रोड शो के रूप में कम से कम 500-700 कारों के साथ, बहुत बड़े उसके साथ गुरुदेव का अभिनंदन करते हुए और बिरला ऑडिटोरियम में आएंगे। विकास नरवार, कार्यक्रम संयोजक, विशाल वाल्मीकि महासंगम। जयपुर में अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन में शनिवार को एसोसिएशन ऑफ एनिमल साइंटिस्ट का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन सहित पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता में तकनीकी हस्तक्षेप पर सेमिनार का शुभारंभ हुआ। यह संगोष्ठी सोमवार तक संचालित की जा रही है। साथ ही विभिन्न वेटनरी विश्वविद्यालय के लगभग 300 प्रोफेसर व वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इस संगोष्ठी शीर्षक से संबंधित विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे। इसके अलावा पोस्टर के माध्यम से भी वैज्ञानिक जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर RPS बघेल, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ एनिमल साइंटिस्ट, ने सभी अतिथि गणों का स्वागत करते हुए एसोसिएशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रोफेसर SK गर्ग व कुलपति राजूवास बीकानेर पशु चिकित्सालय व पशु विज्ञान की विभिन्न चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनका निस्तारण के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भेड़, बकरी व अन्य पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बताया कि वर्तमान में देश में करीबन 1.5 लाख पशु चिकित्सकों की जरूरत है, जबकि 60,000 पशु चिकित्सक उपलब्ध हो पा रही हैं।
वहीं पालतू जानवरों की संख्या लगभग 32 मिलियन है, जो कि वर्ष 2026-27 तक 36 से 37 मिलियन होने की उम्मीद है। उसका जो मूल उद्देश्य है वो यही रहता है कि नए नए आयाम, नए नए खोज वेटनरी सेक्टर में। ह्यूमन में तो सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन वेटनरी सेक्टर में किस तरीके की बीमारियां हैं, क्या चीज़ें, सारे एक्सपर्ट्स अपने हिसाब से, मैं टेक्निकल इसका नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट जो यहाँ आए हुए हैं 3 दिन तक सारे हमारे लैब वगैरह है, उसमें सारे नए नए रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, जिससे वेटनरी सेक्टर को एक नई दिशा मिलेगी, हमारे अध्ययनरत छात्रों को एक नई चीज मिलेगी। मैं डॉक्टर CS शर्मा, अधिष्ठाता अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन एवं इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, आप सभी लोगों को आज मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे जो एसोसिएशन ऑफ एनिमल साइंटिस्ट की जो कॉन्फ्रेंस इस महाविद्यालय में आयोजित की जा रही है, इसमें इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि डॉक्टर NV पाटिल मुख्य जो अतिथि के रूप में आए हुए हैं, जो हैं वाइस चांसलर मापसू यूनिवर्सिटी डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग, डॉक्टर बाशने, डॉक्टर दूलेराम मीना, डॉक्टर RPS बघेल। और इस जो कॉन्फ्रेंस में अभी 287 वैज्ञानिक देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जो फार्मर्स को हम क्या क्या नई नई सुविधाएं अपने पशुपालन विभाग के द्वारा दे सकते हैं, इस विषय पर यहाँ पर एक चर्चा होगी। और वैज्ञानिक जो अपने जो उन्होंने शोध किए हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ हैं, यहाँ पर अपने पेपर जो शोध पत्र रिसर्च जो करेंगे, जो किए उन्होंने, उसको यहाँ पर व्याख्यान पढ़े जाएंगे। उनके द्वारा जो भी यहाँ पर जो विषय के द्वारा रिकमेंडेशन होगी, उसके जो द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाएगी हमारे भारत सरकार और हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा, निश्चित रूप से जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे इसके परिणाम आयाम आने वाले हैं इस महाविद्यालय की कॉन्फ्रेंस के द्वारा। वेटरनरी को लेकर के जिन विषयों पर चर्चा हुई, मोटे रूप में कौन से विषय शामिल रहे, क्या तर्क दिए गए? राइट, इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो पशुपालन में, जैसे हमारे जो किसान भाइयों को जैसे कौन से पशु को पालन करना चाहिए, इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अच्छे दूध देने वाली, अच्छी गुणवत्ता के जो जानवर हैं उनको मतलब पाला जाए, अच्छी किस्म के जो जानवर हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ब्रीड मतलब हमें मिल सकें पशुपालकों को, वो उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और क्या क्या जो टेक्नोलॉजी आई हैं, जो सीमन आज हमारे जैसे ह्यूमन में जैसे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्निक है, उसको हम लोग अभी इस वेटनरी के विषयों के द्वारा पशुपालकों को बताया जाएगा। जैसे आपने देखा कि अभी लंपी बीमारी आई थी, और भविष्य में ऐसी और कोई बीमारी जिस तरह से आए तो उसको लेकर भी कोई विषय पे चर्चा की? हाँ, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब विगत दिनों में देखा गया कि हमारे पशुपालकों का काफ़ी नुकसान हुआ, लंपी स्किन डिसीज जो थी, उसके जो वैक्सीन बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, उस पर भी रिसर्च की जा रही है। इस महाविद्यालय को भी एक भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है लंपी स्किन डिसीज के ऊपर कार्य करने के लिए। विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ उनके जो खून से जो ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, ब्लड सैंपल वगैरह जो सीरम कलेक्ट किए जाएंगे, उसके द्वारा बहुत सारी बीमारियों का पता कराया जाएगा, और समय रहते हुए हमारे पशुपालकों को उन बीमारियों के बारे में बता करके पशुपालकों को जो नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा। जैसा कि हमारा जो देश है, 70% देश हमारा जो कृषि प्रधान देश है, हमारे जो पशुपालक भाई हैं जानवरों पर निर्भर रहते हैं। तो हम सभी जो कॉन्फ्रेंस में आए हुए वैज्ञानिकों का एक मुख्य उद्देश्य रहेगा कि किसी भी तरह से अपने पशुपालकों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लाभ दे सकें इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। आपका नाम? मैं इस महाविद्यालय का अधिष्ठाता डॉक्टर CS शर्मा, और इस कार्यक्रम जो संगोष्ठी हो रही है उसका आयोजक सचिव भी हूँ। बाड़मेर के उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत सोमारडी से राजस्व ग्राम चालकना और चालकनेची माता मंदिर पर नवनिर्मित पनोरमा के लोकार्पण समारोह व चारण महासम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर शुक्रवार को सेडवा उपखंड अधिकारी वीरेंद्र सिंह भाटी, तहसीलदार पृथ्वीराज परमार और नायब तहसीलदार छेल सिंह राठौड़ व विकास अधिकारी गोकलाराम जांगिड़ व थाना अधिकारी प्रेम प्रकाश ने दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
21 फरवरी को अखिल भारतीय चारणगढ़वी शक्ति संचय में मातृभक्त महासम्मेलन चालकना जो औड़ माता जी की जन्मस्थली है, यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के निमित्त पूरे भारतवर्ष के अंदर माँ के भक्तों को और सभी को हमने निमंत्रित किया है। और जहाँ कार्यक्रम को लेकर के स्थान पर मूलभूत जितनी भी आवश्यकता है कार्यक्रम को लेकर के सारी व्यवस्था यहाँ पे हो चुकी है और मंदिर परिसर के अंदर भी सारी तैयारियां हो चुकी है। हमने सूचना संपर्क भी कर दिया है और हमारी तैयारी पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। हमने इस पत्रिका के अंदर सबसे पहला ये कार्य किया था कि समानता का रूप देने के लिए हमने पत्रिका के अंदर किसी का भी कोई नाम नहीं लिखा। माँ अवड़ जी माता जी, चालकनी जी माता जी है, उनसे बड़ा न कोई अतिथि है, न उनसे बड़ा कोई अधिकारी है, न उनसे बड़ा कोई व्यक्ति है। इसलिए सभी को समान रखते हुए चारण समाज से पूरे 6 राज्यों के अंदर चारण समाज विद्यमान है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इनमें बड़ी संख्या है और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर भी काफी संख्या में चारण समाज निवासरत है। हमने सभी 6 राज्यों के अंदर 100 जिलों के अंदर निवासरत पूरे समाज को निमंत्रित किया है और समाज की ओर से सामान्य से लेकर के अधिकारी हो, राजनेता हो, किसी भी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, सभी चारण समाज के लोग सामूहिक रूप से यहाँ पे उपस्थिति देंगे और माँ के दरबार में इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। इसको लेकर के हमारे धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं माननीय ओंकार सिंह लखाव साहब, जिनके मार्गदर्शन में पूरा ये कार्यक्रम हो रहा है और हमारे अखिल भारतीय चारणगढ़वी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री देव साहब के मार्गदर्शन में पूरा ये कार्यक्रम हो रहा है और हम मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। सूरतगढ़ से खबर, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों ने विधायक डूंगरराम गेदर और पीसीसी सदस्य परसाराम भाटिया के नेतृत्व में किसानों पर केंद्र सरकार की दमनात्मक नीति के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम संदीप काकड़ को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 16 फरवरी को भारत बंद, स्वामीनाथन कमीशन तुरंत लागू किए जाए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भारत सरकार से ये मांग करती है कि संयुक्त मोर्चे के किसानों की मांगों के समर्थन में साथ खड़ी है व किसानों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। ज्ञापन में सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, किसान खेत मजदूर का कर्जा माफ हो और पेंशन दी जाए। जोधपुर में भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अमी याग्निक ने जोधपुर में केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वर्तमान समय में आमजन के साथ खिलवाड़ कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरह से वर्तमान समय में देश के अंदर न्याय के लिए महिलाएं तड़प रही है, देश में महिला उत्पीड़न के केस बड़े संख्या में न्यायालय में लंबित है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, जबकि मोदी सरकार महिला सुरक्षा की बड़ी बातें करती है। वर्तमान सरकार में 10 वर्ष के कार्यकाल में बेरोजगारों को 10 लाख नौकरी दी हो तो बता दें। आज देश में बेरोजगारी बढ़ गई, इन्हें झूठ और जुमलों से फुर्सत मिली तो देश के विकास की बात हो। को है, आप 10 लाख नौकरी भी नहीं दे सकते हैं, न बता सकते हैं। गवर्नमेंट में सरकारी जगह खाली है, इतने पद खाली है, 10 लाख पद खाली है, आप भर नहीं पा रहे हैं। युवा यहाँ वहाँ भटक रहा है, वो नौकरी की तलाश में है और खुदकुशी कर रहा है, पर वो युवा धन आप बचा नहीं पाए और इतना अन्याय किया है इस पीढ़ी के साथ, वो पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। जैसे आप सत्ता में आए, आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, एक एक नोट निकाल ली, वो चाहे आम व्यक्ति के घर में होगी, महिला के पास बचाई हुई पूंजी होगी या बिजनेसमैन के पास होगी, किसी के पास भी जो पैसा था वो डीमोनेटाइजेशन से आपने पूरा उठवा लिया कि भाई हम आतंकवादी को बंद करेंगे, आतंक बंद करेंगे, काला धन बंद करेंगे। ये सब के बारे में बोल बोल के आपने डीमोनेटाइजेशन एक दिन रात को आके 8 बजे बता दिया, डीमोनेटाइजेशन किया। जीएसटी जिसका विरोध आपने जब सिरोही से खबर, जहां कार को पीछे से टक्कर मारने के बाद मैदा के कट्टों से भरे ट्रक हाईवे पर अनकंट्रोल होकर पलट गया। कार ट्रक के नीचे दबने से बच गई। कार सवार
अपनी पत्नी के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसा आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के NH 27 के खड़ात व हनुमान टेकरी के बीच शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। आबू रोड सदर थानाधिकारी हरचंद देवासी ने बताया कि ट्रक मैदा के कट्टों से भरा हुआ था जो गुजरात की तरफ जा रहा था। कार सवार अपनी पत्नी के साथ शादी समारोह में शामिल होने खेड़बहमा जा रहे थे। बिजनौर से खबर जहां पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा देने घर से निकले 2 सगे भाइयों का वर्दी पहनने का सपना अधूरा रह गया। परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ही अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल बिजनौर के नूरपुर में पुलिस भर्ती की परीक्षा देने निकले 2 सगे भाइयों की धामपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। दोनों भाइयों की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। मेरा नाम सोमपाल सिंह है। मैं उन लड़कों का दादा लगता हूँ। ये दोनों भाई धामपुर से आ रहे थे अपनी बहन को लेने, कि तीनों बहन भाई पेपर देने साथ चलेंगे, लेकिन रास्ते में इनके साथ दुर्घटना हो गई। किस चीज़ का पेपर देने जा रहे? ये पुलिस का पेपर देने जा रहे थे जी। किस जगह एक्सीडेंट हुआ? नूरपुर से आगे निकल के, हाँ, ढेला अहिर ढेला नगला पड़ता है। दोनों सगे भाई थे। हाँ, दोनों की मौत हो गई मौके पर ही, और इनके परिवार में और कोई भाई इनका नहीं बचा। पाल सिंह है जी। क्या बस ये बच्चे दोनों धामपुर से आ रहा था, इसे लेके छोटा भाई बड़े भाई को, उसकी बहन का पेपर भी था। घर आ रहे थे, रास्ते में नूरपुर थाने का गांव पड़ता है ढेला अहिर में इनका एक्सीडेंट हो गया। दोनों भाई खत्म। कहाँ जा रहे थे? घर आ रहे थे घर के लिए, बहन को लेने के लिए। बहन का पेपर था, तीन बहन भाइयों का पेपर था। किस चीज़ का पेपर? पुलिस का। तीनों बहन भाई का पुलिस का पेपर था। कहाँ पर गया था इनका फ्रेंड? उत्तराधिकारी चांदपुर अवगत कराना है कि दिनांक 17 फरवरी 2024 को रात्रि करीब 2:30 बजे नूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ढेला अड्डा धामपुर रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवक किसी अज्ञात वाहन से टकरा गए और घायल हो गए थे, जिन्हें जिला अस्पताल बिजनौर रेफर किया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध